सभी को जय मसीह की। मसीह में भाई बहनों, यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 19 में लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। मसीह में भाई बहनों, ये वचन सीधे परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा हमसे कह रहे हैं कि उस समय की बात है जब इस्राएली परमेश्वर से दूर हो गए थे और अपने पापों में बुरी तरह से फंसे थे, घमंड में चूर थे। हमारी तरह इजरायली भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर हमारा न्याय करता है। परमेश्वर ने बार बार यिर्मयाह के द्वारा इजरायलियों को समझाने की कोशिश की कि वे किसी तरह अपने पापों से फिर जाएं और परमेश्वर के पास वापस लौट आएं। यही चेतावनी आज हमारे लिए भी है। लेकिन इजरायली हठीले थे, वे पिता परमेश्वर की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे आज हम परमेश्वर इस बात को जानते थे कि इजरायली यिर्मयाह की बात नहीं सुनेंगे, जैसे आज शायद हम नहीं सुनते। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। ठीक इसी तरह आज परमेश्वर अपने सच्चे दासों से कहते हैं, और सच्चे दास भी यिर्मयाह की तरह कलीसियों से कहने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ कलीसिया के फायदे के लिए, क्योंकि वह दासों की जिम्मेवारी है कि ईमानदारी से परमेश्वर के द्वारा कही बात को बिना मिलावट के परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाए। ये बात परमेश्वर ने करीब 2900 साल पहले कही थी। आज ये वचन परमेश्वर यिर्मयाह की जगह हमसे और सबसे कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मसीह में भाई बहनों, इब्रानियों चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। पिता परमेश्वर जीवित पिता परमेश्वर हैं, और अगर वो जीवित हैं तभी तो आज ये वचन हमसे बात कर रहा है कि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि आज यिर्मयाह तो नहीं है, तो ये वचन किससे बात कर रहा है? ये वचन हमसे बात कर रहा है। और ये वचन कैसे बात कर रहा है? मसीह में भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। अफसोस, संगति के समय अक्सर हम 2 या 3 को तो गिन लेते हैं और दुआ भी करते हैं, स्तुति और आराधना भी करते हैं, लेकिन यीशु को अपने बीच गिनना भूल जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं। शायद यीशु ने अपने बीच नहीं गिनने की वजह से हम हमेशा अपने आप को परेशानियों में पाते हैं। प्रार्थना तो करते हैं पर सुनी नहीं जाती है, संगति तो करते हैं पर उसे अपने बीच महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जुबान से तो हम कह देते हैं, अपने बीच ना तो पिता परमेश्वर को गिनते हैं, ना तो उसको महसूस करते हैं। और यही वजह है कि हम उसे अपने बीच महसूस ना करने की वजह से अक्सर अपने को परेशानियों में पाते हैं, क्योंकि उसने हमारी हर परेशानी को अपने ऊपर ले लिया है। फिर भी आज लोग अपने को नाना प्रकार की परेशानियों में पाते हैं। मसीह में भाई बहनों, आज हम किससे लड़ रहे हैं? हम लड़ाई कर रहे हैं शैतान के द्वारा भेजी गई बुराइयों से, जिसके द्वारा वो लड़ता है, परेशानियों के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, कारोबारों में आजमाइशों के द्वारा, परिवार में झगड़ों के द्वारा, शराब की गंदी आत्माओं के द्वारा, गुस्से की आत्माओं के द्वारा, बच्चों के भविष्य में रुकावटों के द्वारा, पैसे की कमी घटी के द्वारा, जिस भी तरीके से वो आज हमें वो तोड़ना चाहता है। मसीह में भाई बहनों, हम चाहे किसी भी हालात का सामना क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हम कितनी बार इस वचन को याद करते हैं या इस वचन पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। मसीह में भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, और परमेश्वर पर विश्वास कर कर ही हम पिता परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। मसीह में भाई बहनों, इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखा है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है।
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, वो हमारा जीवित पिता परमेश्वर है, और जब हम उसे खोजते हैं तो पिता परमेश्वर हमें प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 19 में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य बहुत अभागे हैं। मसीह में भाई बहनों, हमारी आशा कैसी होनी चाहिए और वह कब पूरी होगी? 1 पत्रस चैप्टर 1 वर्स 3 एंड 4 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के को मरे हुओं से भी जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। मसीह में भाई बहनों, जिंदगी का खजाना हम सोचें, यहाँ की जो हमारी परेशानियाँ थी उसको तो परमेश्वर के बेटे ने अपने ऊपर उठा लिया, और यहाँ से जाने के बाद यानी स्वर्ग में जिंदगी का खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। आज एक बार परमेश्वर ने हमसे कह रहे हैं, यशायाह चैप्टर 41 वर्स 10 में कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मसीह में भाई बहनों, हमें पिता परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर ने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सब लोगों के साथ प्रभु का साथ हो। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस शाम में पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों को पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। सब लोग तेरे विश्वास में मजबूत हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भरे रहें पिता परमेश्वर। सब लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर, सबकी इच्छाओं को पूरा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरी करुणा और दया सदा की है पिता परमेश्वर। आप ऊंचे में विराजमान है पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवित पिता परमेश्वर हैं। हमारा विश्वास अपने पिता परमेश्वर पर है। पिता परमेश्वर के वचनों पर विश्वास है। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय पिता परमेश्वर बीमार हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वो सब लोग पिता परमेश्वर तेरे सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर चंगाई पाने पाए पिता परमेश्वर, वो चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। हर बीमारी उन्हें छोड़ कर जाए पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सब बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। सब बच्चों को संभाल कर रख पिता परमेश्वर। हर वायरस से पिता परमेश्वर इन्हें बचा कर रख पिता परमेश्वर। हर मौसम, इस मौसम से भी इन्हें बचा कर रख पिता परमेश्वर। कोई भी दुख, बीमारी, कोई परेशानी इनके नज़दीक ना आने पाए पिता परमेश्वर। पढ़ाई लिखाई में इनकी मदद कर पिता परमेश्वर। इन्हें खरी बुद्धि का इंसान बना पिता परमेश्वर और इनका जीवन सफल बना पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमेशा संभाल कर रखने के लिए पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, नम्र और दीन होकर तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब पर अपनी आशीषें और बरकतों भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। सब पर अपना समर्थ भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। सबकी जरूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाए, सबकी घटियां पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब पर आशीष भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने अपने वचन में कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। सच में पिता परमेश्वर, आप कभी भी अपने धर्मी जन को नहीं छोड़ते हैं, हमेशा दाहिने हाथ से हमेशा संभाले रखते हैं पिता परमेश्वर। हर परेशानी में, दुख तकलीफ में पिता परमेश्वर, बीमारियों में पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहते हैं और पिता परमेश्वर हमारी
हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने बार बार अपने वचन में कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। पिता परमेश्वर, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक हमारा पिता परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी रक्षा करने वाला जीवित पिता परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें हर बुराई से, हर शैतान की युक्तियों से बचाए रखेगा। पिता परमेश्वर रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर है, संभाल कर रखने वाले पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, सबके कार्य तेरे नाम से पूरे होने पाए पिता परमेश्वर, सबकी ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थनाएं हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थनाएं मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।